आ, आपने दो बड़े महत्वपूर्ण के क्या वोट में परिवर्तित होगा मालूम नहीं। तो अगर एक कांग्रेस पार्टी या कोई पॉलिटिकल पार्टी अगर इस तरीके की यात्रा निकालती है, 5 साढ़े 5 महीने तक सड़क पर उतरती है, भीड़ उनको देखने के लिए आती है, और अगर वोट में अगर परिवर्तन ना हो, अगर इस पे क्वेश्चन मार्क लगा हो, तो क्या यह माना जाए कि यह यात्रा कामयाब भी होगी? अवधेश कुमार जी, आप अपने को अनम्यूट करिएगा। अवधेश जी, अनम्यूट करिएगा। जी हमारे यहाँ जाहिर है कि जब संसदीय प्रणाली में चुनाव है तो वोट के आधार पर राजनीतिक दलों का हम मूल्यांकन करते हैं, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और इस यात्रा के बाद होने वाले चुनाव में शायद आगे मूल्यांकन भी होगा, हम आप सब लोग करेंगे, लिखेंगे, बोलेंगे। लेकिन देखिए ऐसा है कि पहली बात तो है कि आज जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अब पहले यात्रा का कुछ और उद्देश्य बताया था, आज उन्होंने 3 बातें कही, वहां से मैं शुरू करूंगा राहुल गांधी जी जी। एक तो भारत जोड़ो को कहा कि भाई हिंदुस्तान को जोड़ना चाहते हैं, बीजेपी और आरएसएस जो नफरत और हिंसा की राजनीति कर रहे हैं, हम उसे हराना चाहते हैं। उन्होंने सारी संस्थाओं पर कब्जा कर लिया है। उन्होंने बताया कि यात्रा का दूसरा लक्ष्य बेरोजगारी के खिलाफ आवाज उठाना है और तीसरा लक्ष्य महंगाई के खिलाफ आवाज उठाना है। चुनिंदा लोगों को फायदा पहुंचाया जा रहा है जबकि छोटे व्यापारियों और मजदूरों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। ये 3 आज उन्होंने यात्रा के लिए लक्ष्य घोषित किया। देखिए इस यात्रा में राहुल गांधी ने अपनी व्यक्तिगत छवि जिन्होंने नजर रखी है, एक अनुशासित जो है नेता की बनाई है। 4 बजे भोर में उठते हैं, 6 बजे बिल्कुल तैयार होकर के चल पड़ते हैं और बाकी सारे लोगों को उनके साथ चलना पड़ रहा है। कम से कम 24 किलोमीटर रोज चलते हैं। कमलनाथ जी ने पिछले दिनों में एक कथाकार के यहाँ गए थे जो वहाँ के बहुत प्रसिद्ध है, कहे कि सब लोग मर रहे हैं हम लोग, वो तो 6 बजे उठ जाते हैं, एक सप्ते से बहुत हो रही है। तो ये इन्होंने एक बनाई है। दूसरा यह है कि लंबे समय बाद कांग्रेस का कोई भी कार्यक्रम थोड़ा व्यवस्थित हो रहा है, सोशल मीडिया उसका व्यवस्थित है, बहुत चुने हुए वीडियो उसकी तस्वीरें आ रही हैं जो लोगों को आकर्षित करती है। कभी एक लड़की मिलती हुई जा रही है, एक बच्ची जा रही है, तो चुन के उस प्रकार से वीडियो तस्वीरें जो कांग्रेस में इधर नहीं हो पा रहा था वो आ रहा है। जो तीसरी बात है कि बीच बीच में जो वो लोग तय करते हैं कि कुछ अच्छी पर्सनैलिटी देश और दुनिया के आए, उनके साथ टहलते हुए देखे अलग अलग क्षेत्रों को, ये भी वहां एक कोशिश हुई है और इसमें भी एक मोटा मोटी उनको सफलता मिली है। यहाँ तक तो एक बड़ी बात है और मैं स्वयं मानता हूँ कि 24 से 30 किलोमीटर हम लोगों ने भी पद यात्राएं की है, हमको मालूम है कितना कष्ट होता है। 24 से 30 किलोमीटर प्रतिदिन चलना नियम पूर्वक समय से, ये सामान्य बात नहीं होती है। और 3570 किलोमीटर की यात्रा अभी तक बेरोक टोक 2800 किलोमीटर पूरी हो गई। लेकिन अब इसके दूसरे पक्ष पर आते हैं जो आपने कहा है। देखिए अब इस समय से हम भूमिका अगर बनाए आशुतोष जी कि चलो चलो जी यात्रा बहुत अच्छी हो गई, उनको सीट न भी मिले तब भी हम अभी से तय करते हैं, क्योंकि उनके लोग अखबारों में लिख रहे हैं, बोल रहे हैं कि राहुल गांधी की यात्रा का एक बड़ा दीर्घकालीन उद्देश्य है और वो उसमें अब तात्कालिक चुनावों का कोई लेना देना नहीं, अभी से एक भूमिका बनाई जा रही है। मूल बात यह है कि क्या वाकई इस यात्रा में 2800 किलोमीटर में कांग्रेस के संगठन को खड़ा करने, बाकी पार्टियों से उसको अलग दिखाने, मरी हुई, निराश और एकदम मैं समझता हूं कि ऐसे दौर से लगातार पराजय की मानसिकता से गुजरती कांग्रेस को खड़ा करने के लिए राहुल गांधी और उनके लोगों ने कोई काम किया है? कम से कम मध्य प्रदेश के पहले तक कोई ऐसी बैठक, मैं लगातार सूचना लेता रहा कि कहीं लोग जुड़ रहे हैं, रजिस्टर पर नाम आ रहा है, उनके संगठन की कोई बैठक की बात हो रही है, जाने के बाद क्या प्रदेश की उनकी इकाई उसको फॉलो अप कर रही है? तो मेरी जानकारी में ये अभी तक नहीं आया है। जहां तक महाराष्ट्र का सवाल है, नीरजा जी ठीक बोल रही थी, क्योंकि महाराष्ट्र में चूंकि वहां सरकार चली गई थी, इसलिए शिवसेना, एनसीपी सारी लगी हुई थी कि इस यात्रा में थोड़ी ताकत दिखानी है। लेकिन जैसे ही उन्होंने सावरकर जी पर अटैक किया, शिवसेना को परेशानी हो गई, यहां तक कि राष्ट्रवादी कांग्रेस को परेशानी हो गई सबको, क्योंकि सावरकर जी का बहुत सम्मान है, आप जानते हैं महाराष्ट्र में, आप उस प्रकार की भाषा बोलेंगे तो आपके साथ समस्या खड़ी होगी। तो उन्होंने स्वयं वहां ऐसी समस्या खड़ी की। तेलंगाना में वो थे, सरेआम वहां सड़के पर 10 से 15 हजार लोग सिर से तन से जुदा का नारा लगा रहे थे। अगर सेकुलरिज्म का पर्याय था तो उस नारे के खिलाफ राहुल गांधी को वहां आवाज उठानी चाहिए थे, एक शब्द वहां उन्होंने नहीं बोला है। तो ये सब चीजें ऐसी है जो बता रही है कि भले राहुल गांधी का प्रोजेक्शन कांग्रेस में हो गया, क्योंकि सबसे ज्यादा अटैक राहुल गांधी पर था,
ये पूरा प्रोजेक्शन हुआ है, लेकिन इससे कांग्रेस को दीर्घकालीन कोई फायदा होगा, उसकी कोई छवि ऐसी निखर के आ जाएगी या सांगठनिक रूप से हो जाएगा, इसमें जी मुझे आज भी जितने मेरी समझ है संदेह है। बिल्कुल। धर्म प्रकाश जी, क्या जो बात अवधेश जी कह रहे हैं, क्या आप उनसे सहमत हैं? जी आशुतोष जी, अगर हम थोड़ी सी बैकग्राउंड में जाएं इस यात्रा की, तो मेरी समझ में इस यात्रा का दो उद्देश्य थे। पहली बात तो जो कांग्रेस में एक डिमोरलाइजेशन था काफी समय से, जो उनको चुनाव में हार मिल रही थी, उस डिमोरलाइजेशन से बाहर आना उनका उद्देश्य था। और दूसरा जो एक इमेज राहुल गांधी की थी पूरे देश में और कांग्रेस पार्टी में, उस इमेज को भी जो है इम्प्रूव करने का उनका मुख्य लक्ष्य था। तो उसमें अगर हम बात करें तो मेरे हिसाब से, जैसे सबने बात की, कि जहां तक राहुल गांधी की इमेज है वो डेफिनेटली इम्प्रूव हुई है, और उसमें उनकी मैच्योरिटी भी झलकती है। उनके जो बयान आ रहे हैं, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आ रही है, उसमें भी उनके जो है मैच्योरिटी झलक रही है। और विद इन कांग्रेस भी मुझे लगता है कि उनका स्टेचर बहुत बड़ा है, और अब कांग्रेस के जो है वो एक बहुत बड़े जो इनडिस्प्यूटेड नेता है। क्योंकि जो G23 वालों ने उठाया था कि राहुल गांधी जो है चुनाव नहीं जिता सकते हैं या कांग्रेस के नेता नहीं हो सकते हैं, उस पर मेरे ख्याल में एक जो है कम से कम जो है ब्रेक लगा है, और उसमें काफ़ी उनको पार्टी में एक बहुत उनका स्टेचर ऊंचा हुआ है। अब दूसरी बात हम करें कि जिसका जो चुनाव में है, या 2024 के अगर हम चुनाव को लेके इसमें बात करें, तो उसमें कितना फायदा हुआ है, उसमें थोड़ा सा मेरा एक मानना है कि इस सब के बावजूद भी जो मुद्दे वो उठा रहे हैं उनसे कितने लोग जुड़ रहे हैं, थोड़ा ये हमको जो है सोचना पड़ेगा। कि भारत जोड़ो यात्रा तो ठीक है, भारत जोड़ो यात्रा ठीक है, लेकिन भारत जोड़ो यात्रा में अगर जिस तरह से वो कह रहे हैं कि कम्युनल जो डिवाइड है उसको फिलअप करने के लिए वो भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, तो उसमें अभी मतलब थोड़ा चर्चा करनी पड़ेगी कि क्या वो सचमुच हो रहा है या नहीं हो रहा है। मेरा मानना ये है कि अभी तक जो राहुल गांधी हैं वो एक नेता उभर रहे हैं, और उस पर जो आइडियोलॉजिकल इश्यूज हैं, जो आइडियोलॉजिकल सवाल उठाने चाहिए थे, उठ रहे हैं, उस पर सचमुच में लोग उनके साथ जुड़ रहे हैं, इस पर थोड़ा सा जो है संशय है। और आने वाले चुनाव में भी अगर 2024 की हम बात करें, तो वही बात है कि जहाँ पे कांग्रेस का संगठन है वहाँ पे तो इसका निश्चित रूप से फायदा मिलेगा, लेकिन जैसे जहाँ संगठन नहीं है, जैसे यूपी में की बात करें, हम बिहार की बात करें, या पश्चिमी बंगाल की बात करें, वहाँ पे उसका कितना फायदा होगा ये मतलब कहने की बात है। और ये देखना होगा कि सचमुच क्या जो है राहुल गांधी की यात्रा है, उससे कांग्रेस को जो 2024 के चुनाव है उसमें सचमुच फायदा होगा या नहीं होगा। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।